एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह के 8 बजे हैं और बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस में। तो थोड़ा सा घर का काम समेटना है, क्योंकि देखिए जब सब जाते हैं तो वैसे तो मैं ऑलमोस्ट जो मेरी क्लीनिंग होती है वो मैं रात को ही करती हूँ, क्योंकि जब मैं सिलाई करती हूँ तो सुबह ही इतना काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है जब घर में सुबह ही ना बिखरा बिखरी सी होती है। तो अगर हम रात को थोड़ी सी क्लीनिंग करके लेट जाते हैं ना तो मॉर्निंग में इतना घर बिखरा हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे बेड ही समेटना है, क्योंकि बेड पर सोते हैं बच्चे तो जैसे ड्रेस व्रेस निकाल कर जाते हैं तो वही गंदा होता है। बाकी सो फ्रेंड सब देखिए, क्लीनिंग। टाइम हो गया है 9:15 बज गए हैं और मेरे घर का सब काम हो गया है। बस मुझे करनी है पूजा। वैसे तो हस्बैंड पूजा करके चले गए हैं, बट मुझे भी करनी है। तो पूजा पाठ मेरी सुबह जब जाते हैं ना ऑफिस में वो करके चले जाते हैं। और ये आप देख सकते हो क्लीनिंग सब मेरी हो चुकी है। एक बैग मेरा रखा हुआ है जिसमें मैं स्टिचिंग के कपड़े रखती हूँ जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये मेरा गांव गई थी उसका बैग है, वो मैंने खाली नहीं किया है, क्योंकि अभी 2-4 दिन में फिर से जाना है तो बैग पैकिंग करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो काम सारा हो चुका है। देखिए, जब रात को क्लीनिंग कर लेते हैं ना तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे रूम की भी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है अच्छे से। कुछ कपड़े हैं जो मैं उतार के लाई हूँ, जो मैंने कल वॉश किए थे, इनको मैं फोल्ड कर लूँगी। और उसके बाद देखिए, क्योंकि ये वाली जो पैंट मैंने कट करके रखी थी ना, तो इसकी आज स्टिचिंग करूँगी। और 2-3 सूट रखे हुए हैं मेरे पास में, तो इनकी भी मैं आज कटिंग करके रख दूँगी। देखिए ये वाले सूट है, तो इनकी भी मैं आज सोच रही हूँ कटिंग करके रख दूँगी, क्योंकि देखिए अगर कटिंग करके रख दूँगी ना तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब जब कटिंग करके रखी जाती है तो कभी भी कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई है, वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी हो नहीं रही है, बट जब काम करते हैं ना तो काफ़ी गर्मी लगती है। सो फ्रेंड देखिए, अभी मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग सब हो चुकी है। और बस जो हाउस वाइफ है देखिए वो इसी तरीके से काम करती है। मैं जो क्लीनिंग वगैरह होती है ना मैं वो रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ कर ना फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं बच्चों के साथ में। तो चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ और फिर उसके बाद करती हूँ स्टिचिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड देखिए, मैं इस वाली पैंट की स्टिचिंग करूंगी। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना होता है। जो भी हमारे ये हमें जैसे स्टिचिंग करनी होती है ना, तो ये मेरा जो है फ्रंट पार्ट है। देखिए दोनों फ्रंट पार्ट है मेरे ये। तो इस तरीके से जैसे होंगे तो हमें सबसे पहले जो सिलाई लगानी है वो देखिए यहाँ पर लगानी है। देखिए ये पीछे वाला पार्ट मैंने ज्वाइन कर दिया है, इसमें मैंने नेफा भी लगा दिया है और यहाँ पर देखिए मैंने मियानी भी लगाई है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और इसी तरीके से देखिए मैं इसको भी देखिए। सो फ्रेंड देखिए, जो बैक वाला पार्ट है ना उसमें मैंने जॉइंट लगा लिया है, मियानी लगा ली है, और ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए जो कपड़ा लगाते हैं वो भी मैंने रेडी कर लिया है। बस इसको भी मैं जो क्रोच एरिया है ना इसको दोनों को मिलाकर इसको यहाँ पर सिलाई लगानी है और मियानी भी मैं लगाऊंगी, तो दोनों पार्ट मेरे रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जो हमें प्लेट्स डालनी होती है आगे के पार्ट में, दोनों साइड प्लेट्स डालकर उसके बाद ही मैं इसमें बेल्ट अटैच करूँगी। बस फिर साइड में सिलाई लगा देते हैं, नीचे का जो हमें फ़ोल्ड करना होता है उसको फ़ोल्ड करते हैं, पैंट रेडी हो जाती है। पैंट को सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड मेरे पास ना एक कमेंट्स आया था कि आप सिलाई करके कितना कमा लेते हैं। तो देखिए, वैसे जो मैं हाउस वाइफ हूँ और इतनी ज़्यादा स्टिचिंग में नहीं कर पाती हूँ, लेकिन दिन के 2-3 सूट भी अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर के सारे काम होते हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बाद मैं स्टिचिंग करती हूँ। और अगर मेरा प्रोफेशनल तरीके से मैं सिलाई करूँ फिर तो देखिए पूरा आराम से 9-10 सूट आराम से निकल जाएंगे। लेकिन जब हाउसवाइफ होती है ना, घर की डस्टिंग क्लीनिंग, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना ये सब होता है, तो 2-3 सूट में फिर भी आराम से निकाल देती हूँ अगर ज़्यादा होते हैं तो वैसे तो मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, लेकिन रही बात की कमाने की, तो बस ये है कि अब आप देख सकते हो, अब मैं जो सिंपल सूट है बिल्कुल उसके मैं 300 रुपये लेती हूँ यहाँ पर। और जैसे अस्तर लगाना होता है तो 500 रुपये, और एक में जैसे कुर्ते में 500 रुपये लेती हूँ, और अगर दोनों में लगाना होता है तो 600-650 रुपये लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं कितना कमा लेती हूँ इन सब से।
और फेस्टिवल टाइम पे कुछ ज़्यादा इनकम हो जाती है, वैसे नॉर्मली मैं एक दो सूट सिलती रहती हूँ। सो फ्रेंड देखिए, बस ज़्यादा तो कुछ नहीं है, इतना है कि मैं अपना खर्चा निकाल लेती हूँ, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर थोड़ी भी सिलाई अगर हम करते हैं ना, घर पे कुछ भी कमाते हैं, तो अपना खर्चा तो निकल ही जाता है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ही खर्चे इतने होते हैं। अपना मन करे तो कुछ भी खरीद लें, और बस इधर उधर बैठना नहीं मिलता है। बस ये है कि अपने घर में एक काम मिल जाता है, जिससे हम बोर नहीं होते हैं और अपने काम में जो है बिजी भी रहते हैं। तो बस मुझे इतना ही चाहिए था। और खर्चे की बात यह है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो देख लो, ऐसे घूमते रहो कि ये दे दो वो दे दो, तो बस ये ऐसा नहीं करना पड़ता है। अब मन करे तो कुछ भी खरीद लो, मन करे तो कुछ भी सामान अपना ले लो, इतना बस मैं अपनी इनकम कर लेती हूँ और बस मुझे इतना ही चाहिए। और ऐसा कुछ मैंने अपनी जो सिलाई की है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया है। जो भी मेरे पास अवेलेबल था, जैसे ही मेरे पास मशीन थी, शादी की मशीन थी, उसी पे मैंने पायदान लगाए, उसी से मैं अपनी स्टिचिंग करने लगी। ठीक है, तो बस मेरा खर्चा निकल जाता है, इतना ही मैं इसमें कमाती हूँ। सो फ्रेंड देखिए, अगर हम थोड़ा भी कमाते हैं ना, तो अपनी जो कमाई होती है उसकी अलग ही बात होती है। ज़्यादा कमाएं या थोड़ा कमाएं, लेकिन एक मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर बैठना नहीं मिलता है कि इधर उधर बैठकर बात कर रहे हैं। और ज़्यादा फ़ोन पे इधर उधर की बात भी नहीं होती है, बस बिजी रहते हैं, घर का काम किया और जो बाकी हमारे पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो उसमें अपनी सिलाई कर ली, और उसमें देखिए 4 पैसे अपने पास आते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इतना ही चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल के टाइम में ना सब कुछ कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और एक की कमाई में सही बताऊँ तो काम भी नहीं चलता है। और जैसे कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हर ज़रूरी नहीं है कि हर एक ज़रूरतें पूरी हों। तो अगर थोड़ा बहुत हम घर बैठे हाउस वाइफ है कमा भी रहे हैं ना, तो कुछ में कुछ हर्ज नहीं है। जब हमसे कुछ काम आता है तो बस इसी तरीके से मैंने अपने खर्चे के लिए ही मैंने सिलाई स्टार्ट की थी, कि थोड़ा बहुत ये है कि बैठकर सिलाई कर लेंगे और फालतू की बातों से बच जाएंगे। तो मुझे इतना कमा लेती हूँ कि मैं अपना खर्चा बहुत ही आराम से बिना किसी की हेल्प के कर सकती हूँ, और मुझे 2 पैसे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। और कमाना भी चाहिए, देखिए हर एक हाउसवाइफ के लिए है। खुद पर अगर डिपेंड रहोगे तो बहुत ही अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है कि देखिए हस्बैंड है हमारे, सारे काम वही पूरे करेंगे, लेकिन अगर उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए हमारी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कमा लेती हूँ। और एक कमेंट्स आया था कि दीदी आपकी कौन सी मशीन है। तो देखिए मेरी नॉर्मल वही घर वाली मशीन है, जो नॉर्मली घर पर मशीन होती है, बड़ी मशीन नहीं है। जो भी मेरे पास थी मैं अपनी स्टिचिंग जो है इसी से कर रही हूँ, इसी से मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। और ऐसा कोई खर्चा भी नहीं किया है कि मैं अलग से सब कुछ खरीद कर मैं अपना जो है बुटीक में ओपन करूँगी, क्योंकि बाहर मैं बुटीक ओपन करना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि उसके लिए देखिए अपना घर को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ें जिम्मेदारी हो जाती है ना, और घर पर अगर सिलाई करते हैं तो उसके ये फ़ायदे होते हैं कि साथ साथ में देखिए पैसा भी कमाते हैं, अपने घर की देखभाल भी करते हैं, बच्चों की भी देखभाल करते हैं, और फ्री टाइम में अपनी सिलाई भी कर लेते हैं। सो अगर आपने कुछ सीखा है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी कोई काम करता है, लेडीज़ें जो बाहर जाती हैं वो भी अपने घर के काम छोड़कर ही जाती हैं, वो भी अपना पैसा कमाने के लिए जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना आजकल पैसे की ही ज़रूरत है। तो सबको ही अपने जो है कमाई पे लगना ज़रूरी है। पैसा कमाओ दिलो और जान से, जो भी आता है वही करो। तो देखिए यहाँ पर बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्या कर रहे हैं, जो अपना जो उनका आर्टिकल दिए गए हैं उन्हें दीपावली के लिए, उनमें भी मैं अपने बच्चों की हेल्प कर रही हूँ। साथ साथ में दोनों मेरे पास में ही बैठे हैं, उनकी भी मैं हेल्प कर रही हूँ और अपनी स्टिचिंग भी कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप भी बिल्कुल खुश रहना चाहते हैं ना अपनी फैमिली के साथ में, तो यही है कि बिजी रहो, किसी को अपना फालतू टाइम मत दो, क्योंकि आजकल ना कोई किसी के वैल्यू नहीं करता है। खुद की वैल्यू करो, खुद को अपना जो है अपनी इम्पोर्टेंस दो, कि आप अपनी इज्जत खुद करोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो देखिए मैं तो यही करती हूँ, अपने घर बैठकर अपनी सिलाई भी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ। यही जीवन है। अगर खुश रहना है तो ये काम आपको करने पड़ेंगे, अपने आप को बिजी रखो। ठीक है, तो बस मैं इसी तरीके से अपना काम करती हूँ।
हर एक हाउसवाइफ को यही मैं एडवाइस दूंगी कि आप भी घर बैठे काम करें, कमाएं, क्योंकि देखिए मोटिवेशन दूसरों से ही मिलता है, और अगर आप खुद को ही मोटिवेट करोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरा कोई मोटिवेट नहीं करता है, सिर्फ आपको डिमोटिवेट करते हैं। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं जो मेरे बॉटम थी उसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है। और बस साइड में मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों बॉटम में ऐसे ही फ़ोल्ड कर लूँगी। उसके बाद जो बीच वाली सेंटर की सिलाई होती है उसको लगा दूँगी। देखिए, अगर हम करना चाहें तो कुछ भी काम आराम से ईजिली कर सकते हैं, करने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं ना सिलाई नहीं आती है, सिलाई समझ नहीं आती है। तो मुझे तो यही लगता है, अगर एक बार आप कोशिश करोगे ना कुछ सीखने की, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं। तो कोशिश करोगे तो सब काम आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मुझे इसमें बस पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाने के बाद मैं इसमें बीच की जो सेंटर की लाइन होती है वो मैं स्टिच कर लूँगी। सो फ्रेंड देखिए, अभी थोड़ा सा ज़्यादा काम है, इसलिए मैं स्टिचिंग की वीडियो आपको नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब काम करना होता है। क्योंकि ये कपड़े मेरे त्योहारों से पहले हैं और काफ़ी टाइम मुझे हो चुका है, पहली बार मुझे इतना लेट हुआ है कपड़े देने में, तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो की स्टिचिंग की वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। सो फ्रेंड देखिए, आज की वीडियो मेरी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो यहाँ पर मैंने अपनी पैंट को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, आगे में बेल्ट लगाई है, पीछे में मैंने इलास्टिक डाली है। पूरी हैवी साइज़ की ये पैंट है, और एक साइड मैंने इसमें पॉकेट डाली है, क्योंकि दोनों साइड में मुझे पॉकेट का कपड़ा नहीं था, तो मैंने एक ही साइड में पॉकेट लगाई है। तो ये देखिए, अच्छी पूरी फिनिशिंग के साथ में मेरी बनकर रेडी हो गई है। इस साइड मैंने राइट हैंड की तरफ इसमें पॉकेट डाल दी है, और बस कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।